नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे ललकार की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि अखिलेश यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं और सीधे सीधे चेतावनी जारी कर दी गई है कि भाजपाइयों को भी यहां शरारती तत्वों का सामना करना होगा। इस तरह से बड़ा आप देखिए बयान किस तरह से जारी कर दिया गया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले के बाद लगातार विवाद उत्पन्न हो गया है। अखिलेश यादव ने हमले को आपराधिक यहां मामला बता दिया। अलीगढ़ में मामला दर्ज, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर यहां योगी आदित्यनाथ भी आप देखिए किस तरह से अपनी बात रखते नजर आए, लेकिन फिलहाल योगी के मंत्री जो हैं वो भड़क गए हैं और अब जो ये बयानबाजी का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो गया है, इस पर मंथन और चिंतन हो रहा है। बताते चले कि अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन पर हमले से समाजवादी पार्टी के अंदर काफी तरीके से दुख भी है, क्योंकि बार बार इस तरह से हमले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाजपाई भी ऐसे ही हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। और बताते चले कि जिस तरह से अखिलेश यादव पूरी तरह विफर गए, अखिलेश ने कहा कि यहाँ तक आप देखिए जो बार बार हमले हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, कानून जो व्यवस्था है वो क्या कर रही है, और बार बार इस तरह से हमले होने सवाल यहाँ पर किया गया कि इंटेलिजेंस की गहरी चूक है, जिस तरह से उन्होंने कह दिया। और मौजूदा टायरों का बंडल ये गहरी साजिश का सबूत सामने दिख रहा है कि ऐसे ये बंडल पूरी तरह से टायर का यहाँ कैसे पहुंचा और उसके बाद ये घटना पेश कैसे आ गई। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ अराजकता के आगे क्या समर्पण कर दिया है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार रजामंदी के तौर पर ये काम कर रही है। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि जो भी हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है शरारती तत्व, क्या वो मिली भगत से कर रहा है, या फिर अगर नहीं कर रहा तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और साथ ही बताते चले कि यहाँ बुलंदशहर में जो दलित महिला है उनसे मिलने यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद मारी गई जो दलित महिला है उनके परिजनों से मिलने पहुंचे, और उसके बाद इस तरह से घटना जब घट जाती है तो फिर सवाल उठ जाता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा कि अगर रामजी लाल सुमन पर इस तरह से बार बार हमले हो रहे हैं तो इसके पीछे कौन है, किस तरह से ये पूरे हमले यहाँ पर हो रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से बातचीत कही गई है, वो जरा सुन लीजिए, फिर पैनल की ओर बढ़ते हैं। जय महाराज सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है ये सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टेकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है कि जब तक घुटने नहीं टेके जाएंगे तब तक इस तरह से वारदात होती रहेगी। लेकिन बताते चले, जिस तरह से आपने देखा टायर और पत्थर फेंके गए हैं काफिले पर, तो यहीं से अंदाजा लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, और आरोप भी लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि कानून व्यवस्था क्या काम कर रही है। और अब आप देखिए मामला दर्ज हो गया है, इस पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं पैनल की ओर।
शिव सिंह भारती ही प्रवक्ता हैं बीजेपी से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत शिव जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर नितेंद्र सिंह ही प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत नितेंद्र जी। कमालुद्दीन रजा हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आलोक पांडे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो शिव सिंह जी मैं आप ही के पास आऊंगी। अखिलेश कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या काम कर रही है, ठीक है मामला दर्ज कर लिया गया लेकिन कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के किसी भी कृत्य को सराहा तो नहीं जा सकता है, उसकी भर्त्सना भी की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से जाति हिंसा बार बार भड़काने का प्रयास, अभी अखिलेश यादव जी का भी जो बयान है, वह बयान भी कोई बड़ी सोच समझकर वो किस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उस पर भी हम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेट करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इससे के कार्यकर्ताओं का इस प्रकरण से क्या लेना देना है, लेकिन उनको क्या है, उनको किसी भी प्रकार से जाति हिंसा भड़कानी है। बार बार वो है अपने ही राज्यसभा सांसद को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं, बार बार उस तरफ के वक्तव्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से जाति हिंसा प्रदेश में भड़के और वो एक बड़ा दंगे का स्वरूप ले सके। इससे मुझे लगता है कि वो एक बड़े राष्ट्रीय दल के नेता है और पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वह भी अच्छे से समझ सकते होंगे, लेकिन राजनीति के स्तर को यहाँ तक ले जाकर कि किस तरह से राजनीति में इस तरह की बयानबाजी हो, उस बयानबाजी से एक वर्ग आहत हो, उस बयान के बाद फिर दूसरा वर्ग आहत हो, तो इस तरह की राजनीति को भी स्वीकार मुझे लगता है नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने का काम जिस तरह से अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से दूसरा पक्ष अगर जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अगर देखा जाए तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी उतने ही जिम्मेदार हैं। कि आपने पहले भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और कम से कम उनके विचार सामने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने अल्पज्ञानी हैं। सामने कृत्य अपराध हो रहा है, अपराधी स्वयं स्वीकार कर रहा है और अपराधी वो भाषा बोल रहा है जो तालिबान के आतंकवादी बोलते हैं, जो लश्कर-ए-तौबा का आतंकवादी बोलता है, जो टीआरएस का आतंकवादी बोलता है कि हाँ हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। यानी वो एक आतंकी संगठन है, समाज में भय व्याप्त करना चाहता है, हमारे सांसद की हत्या करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जान से मारने की धमकी देते हैं उनके लोग खुलेआम, और इसके बाद में कैमरे के सामने आकर के स्वीकार भी करता है। और स्वीकार करने के बाद क्या कार्रवाई हो रही है, जिससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है अपराधियों के ऊपर से। अपराधी खुलेआम सड़कों पर अपराध कह रहा है कि हमें चंद मिनटों पहले पता चला, इसलिए यह परिणाम हुआ। अगर घंटों पहले पता चल गया होता तो कुछ और अच्छी खबर सुनने को मिलती, यानी कि वो हत्या कर सकते थे, गाड़ियों में आग लगा सकते थे, जान से हमारे कई लोगों को मार सकते थे। बावजूद इसके मुझे गर्व तब होता, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी इसको राजनीतिक रंग देने के लिए और उसको जातिगत संघर्ष बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अरे आप बात हिंदुओं की कर रहे हो ना, रामजीलाल हिंदू हैं, मानते हो उनको हिंदू? एक हिंदू पर हमला हो रहा है तो ये योगी जी जो युवा हिंदू सम्राट है, क्या उन हुड़दंगी, उन गुंडों, उन मवालियों के घर पे बुलडोजर चलाएंगे? सबके चेहरे चिन्हित हैं, सब कैमरे में है। अगर योगी जी का बुलडोजर उनके घर की तरफ मुड़ जाता और उन पर सख्त कार्रवाई होती तो ये घटना की पुनरावृत्ति न होती। आपने आगरा में देखा कि पहले ये हुड़दंगी गुंडे, ये मवाली, ये कोई सेना नहीं, भारत में कोई सेना अलाउ है, ये हुड़दंगी गुंडे आतंकवादी ये आगरा जाते हैं, शस्त्र लहराते हैं और टिप्पणियां करते हैं, गालियां बकते हैं जी, और उसके बाद आज तो घटना की पुनरावृत्ति कल होती है और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग
इस तरीके की घटिया दर्जे की नीच बात करेंगे, अपराधियों के हौसले बुलंद करेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा हो गया घटिया नितेंद्र जी, तंगी बहुत बात नहीं हो लंबा सकती। सवाल हो पता गया। चल रहा है कमालुद्दीन कि जी, उत्तर प्रदेश में अपराधी खुले साड़ की तरीके घूम रहे हैं, उनके मनोबल बढ़े हुए हैं, एक वर्ग विशेष पर सिर्फ कार्रवाई होती है, नितेंद्र इसके जी। अलावा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दलितों पर अत्याचार चरम पर है, कमालुद्दीन जी बोलिए। चाहे उनको खेत पे जिंदा जलाने का घटनाएं हो, चाहे वो घोड़ी चढ़ने पर उनकी बारात पर हमला करना मैं हो, अब समाजवादी चाहे पार्टी के रामपुर कार्यकाल पर आ के साथ जाऊंगी फिर। रेप और उसके नितेंद्र जी अंगों को प्लीज जलाना एक एक हो, कमेंट करने ये दीजिए लगातार सबको, हो रहा बहुत है, समय हो गया, लेकिन योगी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बहुत हो जी गया। आशा जी, चलिए कमालुद्दीन जी। आशा जी देखिए, जिस तरह से करनी सेना का कोई अभी मैं बयान सुना कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अब सोच लेके जो वहां का कानून व्यवस्था जो है किस तरह से एक सांसद पे, और बार बार जो है मैं दलित को लेकर जो है आवाज उठाता हूँ, शोषित वंचितों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है, इसमें गलत क्या है? दलित के साथ जो है दरिंदगी जो है आप कर रहे हैं लगातार जो है, और अगर यहाँ दलित सांसद कहकर बोले तो राजनीतिकरण जो है बताएंगे। अब बताइए कि भाजपा के मंत्री कहते हैं कि ठाकुरों से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा जो है। जिस गांव में या जिस शहर में मतलब अगर कोई एक गांव है वहां 10 ठाकुर भी होंगे तो 100 वोट करवाने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब यही है कि साफ संदेश दे रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का या फिर जो हम बिहार का ही कह ले, इसमें ये लोग गुंडागर्दी करके जो है मतलब चुनाव जो जीतने का काम करेंगे जो है। जहां जो है एक तरफ जो है इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसे रोकने के बजाय खुलेआम छूट दे रखी है। आलोक जी, यहाँ सवाल अब आ गया राजनीति का कि करनी सेना का भी आपने देखा बयान, उसके बाद समाजवादी पार्टी अपना तर्क रख रही है, फिर बीजेपी अपना तर्क रख रही है, कांग्रेस अपना तर्क रख रही है, लेकिन कुल मिलाकर 27 के चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर बिहार के अंदर जो इसी साल में चुनाव होने हैं, वो कह रहे राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। मैं तो मानता हूं ऐसा कि प्रारंभ किसने किया? किसी ने हमको एक थप्पड़ मारा और हमने पलट के उसको एक थप्पड़ मारा, तो अपराधी कौन? मैं या मुझको जिसने थप्पड़ मार रहे हैं, जिसने मैंने पलट के मारा? रामजी लाल सुमन ने सदन में जो उनको छूट मिली थी, हमारे नेताओं को मिली, उसका फायदा उठाते हुए इस देश के राष्ट्र नायक को गद्दार और इस देश के सारे हिंदुओं को गद्दार की औलाद कर। अब इस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि सदन के अंदर बोला इस व्यक्ति ने, तो इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, केवल उस बात को स्पंज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, हटा दिया गया। लेकिन रामजी लाल सुमन की क्या हैसियत है? कौन व्यक्ति? आलोक पांडे की क्या हैसियत है? इस पैनल में बैठा किसी व्यक्ति की हैसियत है कि हमारे राष्ट्र नायकों को गद्दार कहे और सारे हिंदुओं को गद्दार का बेटा या उसका फॉलोअर कहे? तो जो सदन के अंदर एक हमारे राष्ट्र नायक का अपमान किया गया, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड माहौल है। रामजी लाल सुमन को पता था कि सदन के अंदर बोले गए किसी को भी गाली देने पर राणा सांगा को आपने गद्दार और हम सारे हिंदू गद्दार की औलाद का, और आपने करनी सेना का उद्देश्य क्या मांग कि ये अपनी माफी मांग ले, कह दे कि भैया ये बात गलत है। क्या ये बात कह देने से मामला साफ हो जाएगा? करनी सेना की डिमांड क्या है कि इनकी हत्या कर दी जाए? नहीं। करनी सेना की डिमांड इनको जेल भेज दिया जाए? नहीं। सिर्फ माफी मांगने की बात। तो अगर आप राष्ट्र नायक का अपमान करेंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे तो फिर राजनीति कौन कर रहा है? नितेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो संसद के अंदर बयानबाजी की गई उसका खामियाजा भुगत रहे हैं रामजी लाल सुमन जी, माफी मांगे और खत्म करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? आशा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आपके अपने राजनीतिक विश्लेषक पर। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं तो निश्चित है पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होंगे, पत्रकार होंगे, कुछ भी होंगे। इस तरीके की घटिया भाषा का इस्तेमाल, ये कितना सरासर झूठ बोल रहे कर हम हिंदुओं को गद्दार कहा। आपने बयान सुना है सदन में? क्या कहा कि तुम हिंदू गद्दार की औलाद हो? क्या ये कहा है? क्यों झूठ बोलते? तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए चैनल में बैठकर, तुम्हें चैनल में बैठ करके इस शब्द का प्रयोग करने के लिए माफी मांगनी चाहिए कि एक चुने हुए सांसद का जिसने सदन में बयान दिया, उस सदन के बयान को उन्हें कई हिंदू शब्द इस्तेमाल किया था। हम रिपीट करते हैं, उन्होंने कहा जो लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान
बाबर की औलाद हैं। क्या बताओ, इस देश के रहने वाले मीर अब्दुल हमीद बाबर की औलाद थे? क्या डॉक्टर कलाम बाबर की औलाद है? क्या आपके शहनवाज हुसैन बाबर की औलाद है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी बाबर की औलाद है? मानते हो इस बात को? आप अगर नहीं मानते हो, अपनी तरफ अरे प्रोटेक्ट सुनो, करें, नहीं का जो लोग कहते सुनो हैं पहले, बाबर की कोई बात औलाद। मैंने एक-एक बीच में करके। बोलता हूं किसी के। आप मैं अब बीच में बात और नहीं बोलता हूं, टिप्पणियां सुनिए मत पहले कीजिए पूरी बात प्लीज, को। व्यवहार को सही रखिए। मैं बीच में ऐसा जी नहीं बोलता हूँ, इसलिए सुने बीच में, मैंने टोका नहीं, अपनी बारी में जवाब देंगे। जब उन्होंने ये नहीं कहा, जब उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि सारे मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो वो लोग, क्या कहा, वो लोग क्या गद्दार राणा सांगा की औलाद है? ये कह रहे हैं राष्ट्र नायक। राष्ट्र कब बना ये? 1947 के बाद ये देश भारत बना। इसके पहले क्या था? रियासतें थी, और हर रियासत का अपना राजा था। हर रियासतों को विस्तार करने का विस्तारवादी चलिए तरीका आलोक था, पांडे तलवार की जी, दम पर। आलोक पांडे जी, ठीक है, अशोक नितेंद्र जी हो गया। विस्तार करता था अपने राज्य का। वो कहाँ का आलोक राष्ट्र पांडे नायक जी हो वो गए? कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर बयान को क्यों नहीं पेश हो कर गया रहे हैं? कि उन्होंने बुलाया था। ठीक है, वो इतिहास का चलिए, अपनी सत्य है, चीजों को तो मैं बोलूं। चाहिए। लेकिन नितेंद्र जी, ठीक है, उन्होंने हो वो गया। बात सदन से हटा दी गई, वो बात सदन से समाप्त हो नहीं। गई। तो इसका सदन मतलब हटाने का ये मतलब ये गुंडे नहीं है, बिल्कुल। सड़क क्या पर आप हमला हमारे नायक करेंगे, को वोट हटा रहे हैं? अरे उनकी हैसियत है तो एफआईआर करो जा आप करके। हमारे नायक को अगर हटा कोई करेंगे। आपराधिक और कृत्य आप किसी प्रोटेक्ट व्यक्ति ने करेंगे। किया है तो उसको आप एफआईआर करिए, आप प्रोटेक्ट करेंगे। पुलिस कार्रवाई करेगी, सदन कार्रवाई करेगा, पार्लियामेंट शिव कार्रवाई सिंह करेगा, जी, हाईकोर्ट सुप्रीम वो कोर्ट कह रहे हैं कि अगर इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है या फिर गलत बयानबाजी हुई है तो कार्रवाई करिए ना आप लोग। कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? ठीक है नितेंद्र जी, नितेंद्र जी हो गया। आलोक जी प्लीज, बंद नहीं होता है। आलोक जी हो गया। नितेंद्र जी ठीक है, कह रहा हूँ, ठीक है। राणा सांगा को गद्दार कहने की हैसियत कैसे हुई रामचंद्र की? शिव सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, हो गया प्लीज। बाहर के विदेशियों को जो बुलाएगा नितेंद्र देश का जी। शासक को मरवाने के लिए वो गद्दार नहीं होगा, क्या होगा? ये तालिबानी भाषा बोल रहे हो तुम? ये झूठ बोल रहे हो। तालिबानी हो? जिसको राणा सांगा अब अगर तुम उठाना चाहते हो समाज को, घटनाओं को, जब हमारे नेता ने कह दिया इतिहास रहने दो, तुम्हारे नायक होंगे। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के राजा थोड़ी ना थे, ओथला दर्द है, झूठ बोल रहे हो। के राजा थे, मेवाड़ के थे बिल्कुल ना। झूठ बोल रहे हैं, राणा सांगा ने नहीं बोला और है। इब्राहिम लोधी से जीते थे क्या? खानमा कभी उठारे थे? शिव सिंह जी, ये दोनों की आवाज, गद्दार हुआ हुआ है, आपकी जिसने आवाज को राणा डाउन सांगा करना को पड़ेगा दिया फिर। नितेंद्र जी प्लीज, आलोक जी रुक जाइए। शिव सिंह जी वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से गलत बयानबाजी की गई है तो कार्रवाई कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हम लोगों ने देखी भी है। और मेरा नितिन जी से भी इतना ही कहना है कि समाज में आप किसको धारण बनाना चाहते हैं, किसको प्रेरक बनाना चाहते हैं? समाज के लिए प्रेरक कौन होगा? सांगा होगा कि बाबर होंगे? आप खुद ही तय कर लीजिए। और जब आप समाज इस के तरह की लिए, बात करते हैं, आप कहते समाज हैं के लिए रिकॉर्ड वो हटा दिया। प्रेरक होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। भगत सिंह होंगे, नितेंद्र जी, बाबा सुनिए। साहब अम्बेडकर होंगे। नितिन जी, आप देखिए, अगर इस तरह की बात करेंगे, आप काउंटर मत करिए। अभी जब आपका नंबर आए तब आप बोलिएगा। अगर आप उस सदन में बैठकर आपके इतने बड़े नेता अगर किसी बात को कह देंगे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका समर्थन कर देंगे, और बार बार आगरा के अंदर जिस तरह की घटना हुई और उसके बाद तुरंत अखिलेश यादव जी पहुंच जा रहे हैं, आप अपने राज्यसभा के सांसद को यह नहीं कह पा रहे हैं कि आप कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। वह राष्ट्र नायक है, देश उनसे सीखता है, देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर बोला जाएगा तो निश्चित तौर पर भावनाएं लोगों की आहत होगी। और आपको लगता होगा कि तालिबानी तरीके से किसी ने बात कह दी, आप आतंकवादियों, आप किसी को आतंकवादी ऐसे घोषित नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी ने भी इस तरह का कृत्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। वहां पर पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई कि अगर किसी को थ्रेट दी गई थी तो किस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। अगर वहां पर इस तरह की घटना घटने वाली थी तो वहां पुलिस पर सरकार ने कार्रवाई की है, वह कार्रवाई होगी भी। लेकिन हम टीवी चैनल पर भी बैठ के हम कोई बात कहते हैं तो बात नीचे तक जाती है, उसका असर नीचे तक जाता है। आप किसके पक्ष में खड़े हैं, किसके पक्ष में नहीं खड़े हैं, यह पूरी जनता देख रही है। आप सदन में बैठकर कुछ करते हैं तो वह भी जनता देखती है और उसका निर्णय भी लेती है। तो निश्चित तौर पर हमारी भाषा में संयम होना चाहिए। हम किसके खिलाफ किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ये भी तय होना चाहिए। और अगर हम जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदार दल के नेता है तो निश्चित तौर पर मानिए कि हमारी भाषा अगर बिगड़ेगी तो उससे माहौल भी बिगड़ेगा। चलिए, वो कह रहे हैं भाषा बिगड़ेगी तो माहौल बिगड़ेगा। आशा जी, मुझे लगता है काउंटर कर देना चाहिए मुझे। सब कुछ जानती है जो है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, कमालुद्दीन को बोल दीजिए, फिर मैं आपकी के पास आ रही हूँ। शुरू कहां से हुआ
और ये जो है विवाद क्यों जो है मतलब जो है बढ़ता गया जो है धीरे धीरे। एक तो बार बार भारतीय जनता पार्टी जब से जो सत्ता में आई है, अपने नाकामी को छुपाने के लिए कभी जो है प्याज को महंगा करने पर तुल जाती है पाकिस्तान का, कभी जो है मतलब जो है किसी का कब्र खोदने चली जाती है, कभी जो है औरंगजेब तो कभी बाबर। अब सोच के देखे कि बात होनी चाहिए रोटी, शिक्षा, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार पे, वहां बात हो रही है कि खोद डालो खोद डालो। अरे यार खोद डालो, मैं कह रहा हूं सब कुछ खोद डालो, जितना चीजें खोद डाले ये भाजपा ही, लेकिन क्या उससे जो है देश की उन्नति प्रगति होगी? ये इन लोगों के मत्थे नहीं इसलिए चढ़ती क्योंकि इनकी नाकामी जो है, इनकी विफलता जो लगातार है, इनका जो मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जहां जो है मतलब जो है दलित को जो है घोड़े से उतार कर पीटा जाता हो, जहां दलित बिटिया को जो है नोच नोच कर दरिंदे जो है वैसे मतलब दरिंदगी करते हो, तो ऐसे परिस्थिति में कुछ न कुछ तो जो करेंगे, तो कभी जो है कब्र पे जाएंगे, उस कब्र को खोद डालो, कितने मंदिरों को गिरा दिए, ये उनका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि फिर जो हिंदू सच्चाई जान जाएंगे। तो ये सब क्यों? और इनको इतनी समझ होनी चाहिए, देश 1947 में आजाद हुआ। शिव जी मैं आपके पास आ रही हूँ दोनों का कमेंट लेकर। आशा जी देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जिन्होंने जिस तरीके से कहा कि माफी मांग लेनी चाहिए, एक बात देखिए तय हो गई कि जब सदन में कोई घटना हुई और सदन के पटल से वो शब्द रिमूव कर दिया गया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी जब आगरा गए वहां पत्रकारों ने सवाल किया तो एक बात उन्होंने साफ कह दी कि जो इतिहास सामाजिक विद्वेष पैदा करता है उसको इतिहास ही रहने दिया जाए, उसको न खोदा जाए। बात समाप्त हो गई। उसके बाद से रामजी लाल सुमन ने उस प्रकरण पर कोई टिप्पणी नहीं की, बात समाप्त हो गई। अब वो सांसद हैं, वो किसी जिले में कोई घटना होगी, कहीं कोई उत्पीड़न होगा, कहीं अत्याचार होगा, तो एज ए जनप्रतिनिधि वो जाएंगे। अब जाएंगे तो पूरे प्रदेश में घूम घूम करके ये गुंडे लफंगे उनके ऊपर हमला करेंगे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको बढ़ावा देगी। ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो गई? ये कौन सी कानूनी व्यवस्था हो गई? और उसके साथ ही पत्रकार लोग भी उस बात को उठाए कि उन्होंने ऐसा कहा, माफी मांग लो। अरे वो सांसद है और सांसद के ऊपर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार संसद के सभापति को होता है। जो वहां शिकायत आई, आपत्ति दर्ज हुई और वो बात वहां से जब समाप्त कर दी गई तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती, दोबारा कोई रिपीट नहीं कर रहा उन बातों को। इसके बावजूद अगर मैं ऐतिहासिक तथ्यों पर जाऊंगा तो मैं भी जब बार बार बाबर की औलाद कहते हो तो बाबर क्या था? बाबर कोई गाली है अपने आप में? आप जयचंद की औलाद क्यों नहीं कहते हो? जसवंत सिंह की औलाद क्यों नहीं कहते हो? और फिर उन्हीं राणा सांगा की, संग्राम सिंह की पत्नी उसी बाबर के बेटे हुमायूं को राखी भेजती हैं, मदद मांगती हैं। वही हुमायूं के जो गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह था उससे मदद करता है, नाबालिग उदय सिंह को दोबारा तोड़कर राज्य देता है। तो यानी उनके बीच में पारस्परिक संबंध अच्छे भी रहे हैं। अब वो इतिहास का किस परिस्थितियों में झगड़े हुए, कब युद्ध हुए, कब हारा, कौन जीता, मुसलमानों के मुसलमानों से भी युद्ध हुए, क्षत्रियों के क्षत्रियों से युद्ध हुए। तो वो इतिहास है। वो राज्य कोई राष्ट्र नायक हम नहीं मानते ऐसे लोगों को। वो अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़े थे। राष्ट्र नायक मैं मानता हूँ भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, महात्मा गांधी को, उस समय के तमाम वो क्रांतिकारी खुदीराम बोस से लेकर जिन्होंने अपना राज्य बढ़ाने के लिए नहीं लड़ा था, इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए। अभी बारी आगे बोले ना, अपने राज्य को मुक्त संविधान बना, ये राष्ट्र बना, वो राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़े। आप उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, किसी भी बात में नहीं पड़ना है। आज संविधान है और संविधान के तहत अगर किसी पर हमला करोगे तो उस पर आईपीसी, सीआरपीसी जो थी, आज बीएनएस, न्याय संहिता, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या योगी सरकार बुलडोजर चलाएगी? चलिए शिव सिंह जी जवाब दीजिए। इन अपराधियों पर जो सरेआम एक सांसद पर हमला कर रहे हैं, क्या उसके घरों में बुलडोजर चलाओगे? ये ऐसा जी। चलिए जवाब दीजिए शिव सिंह जी। वो कह रहे हैं कि क्या बुलडोजर चलेगा? अभी आप ही बोलिए। देखिए, बुलडोजर जहां चलाने की आवश्यकता होगी वहां बुलडोजर भी चलाया जाएगा। आप बुलडोजर चलाने में इतनी जल्दबाजी मत करिए। आप ही बुलडोजर का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं और आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलाइए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ क्या विरोध होगा? सेलेक्टिव ना करो, होगी
तो वह पूरा देश देखेगा, सारे लोग देखेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राष्ट्रनायक कौन है, ये समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी कि यह राष्ट्रनायक है और यह राष्ट्रनायक नहीं है। अगर किसी की भावनाएं किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ी है तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि आप बोलना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आलोक जी, आपके राष्ट्रनायक आप तय करोगे, हमारे राष्ट्रनायक हम तय करेंगे। आपके राष्ट्रनायक सावरकर हो सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रनायक अगर भगत सिंह है, आप अपने राष्ट्रनायक हम अपने राष्ट्रनायक मुखबिरी की वो आलोक जी को ले आइए प्लीज। जो अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करते थे, आलोक जी, आलोक जी ठीक है, हो गया प्लीज। शिव सिंह जी हो गया, जितेंद्र जी ठीक है। आलोक जी, क्या कोई राजनीतिक पार्टियां ये तय करेंगी कि कौन राष्ट्रप्रिय है, कौन यहाँ पर आप देखिए राष्ट्र से प्रेम कर रहा है, राजनायक है, इस तरह की तमाम जो बड़ी बातें हो रही हैं, दोनों पार्टियां कह रही हैं। थोड़ा सा इस पर पर्दा गिराई दीजिए कि आखिर किस तरह से ये काम होना चाहिए, क्योंकि करणी सेना की तरफ से भी जो अभी बयान आपने सुना है। देखिए, राष्ट्रनायक तो राष्ट्र तय करेगा ना, राजनीतिक दल थोड़ा तय करे। राष्ट्र तो 5000 साल से भारत में है। 1947 में भारत नहीं पैदा हुआ, दुनिया का एकीकृत राज्य सबसे पहले भारत बना। देखिए साहब, बीच में हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, ठीक है? बोलिए। जिस धरती पर मैं बैठा हूँ, पटना में हूँ मैं इस समय, यहाँ से केंद्रीकृत राज उत्पन्न होता है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, जो कि अति पिछड़ा था, जिसे एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय शासक बनाया था, चाणक्य ने। और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एम्पायर, राजनीतिक एम्पायर खड़ा किया, सबसे बड़ा। तो कमालुद्दीन जी, 1947 में 1947 में थोड़ा ना पैदा हो गया। जो लोग कुछ लोग कहना चाहते हैं आवाज नहीं आ रही है, 1947 में भारत पैदा हुआ है, ये गलत है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य इस देश का राष्ट्रनायक नहीं है? क्या अशोक इस देश का राष्ट्रनायक नहीं है? कैसी बात की जाती है कि बस जो 1947 के फ्रीडम फाइटर है वही राष्ट्रनायक रहेंगे? जो हमारे इतिहास में इतिहास पुरुष रहे हैं, जिन्होंने दिशा दी है, वो राष्ट्रनायक नहीं है। ये अलग तरह का विद्वेष पैदा करने की बात है। भाई, राष्ट्रनायक समाज द्वारा तय किए जाते हैं, और राणा सांगा भी उन्हीं राष्ट्रनायकों में से एक है। चंद्रगुप्त मौर्य पिछड़ी जात का था, वो भी राष्ट्रनायक है, जिसे ब्राह्मण। कमालुद्दीन जी, आपके तो बहादुर शाह जफर राष्ट्रनायक नहीं है? बहादुर शाह जफर राष्ट्रनायक है नहीं है? आप बताइए, अगर जिसने अपने 5 बेटों की कुर्बानी दे दी, वो राष्ट्रनायक नहीं है? उसके मुंह में ताली तो बांटते हो। बहादुर शाह जफर के मुंह पे प्रतिभा पर ताली कुटाने वाले ये भूल जाते हैं कि बहादुर शाह जफर मेरा कहीं कहोगे कि वो हिंदू था तो राष्ट्रनायक होगा, और मुसलमान था तो राष्ट्रनायक नहीं होगा। अंग्रेजों को वो समय मुसलमान नहीं रहे थे। समाजवादी पार्टी को ये हम लोग क्या बोल, ये लगातार के बीच में बोल रहे हैं। आलोक जी, आप हमें इतना आलोक जी हो गया। आलोक जी, कुछ मूर्खों को इतना नहीं समझ में आता कि औरंगजेब की तस्वीर कौन है, और जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर कौन है, और कालिख जाके जो है धड़ाधड़ जो है पोतने लगते हैं। इससे उसकी मंदबुद्धि आपको नहीं समझ में आती। आप एक विश्लेषण करने जब बैठे हैं तो किस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब समझ में आता आपका IQ काम कर रहा है। देखिए, आपकी क्षमता मुझे दिख गई। मेरे ज्ञान पर पश्चिम मत लगाइए। आप एक बार जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, शिक्षा के कारण जो आप देख ले, जो मंद और जो जिसका कोई सहारा नहीं, वो बच्चे मरे, हॉस्पिटल में बच्चों की जान गई ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसकी आप जो है बात नहीं करेंगे। आप भी वही विवाद खड़ा करना चाहते हैं शिव सिंह जी, और आप जो विश्लेषण शिव सिंह जी, ठीक है। आलोक जी, कमालुद्दीन जी, ठीक है। शिव सिंह जी, वो कह रहे हैं कि क्या ये इस तरह की बातें कितनी जायज है, ये बड़ा सवाल है। और शिक्षा का ढांचा क्या है, सुरक्षा का ढांचा क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, इस पर तो सवाल है कि एक सांसद अगर कोई बात करता है उस पर अब किस तरह से कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर वो कहीं पर जा रहा है तो इस तरह से उस पर हमले हो रहे हैं, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। फिर सामने से आकर धमकियां भी दी जा रही हैं, तो कानून व्यवस्था क्या काम कर रही है? बार बार ये सवाल उठ रहा है ना।
निश्चित तौर पर कानून अपना काम कर रहा है। मैंने पहले आपसे भी कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपने तरीके से काम करेगा। निश्चित तौर पर किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट इस प्रदेश में नहीं दी जाएगी, आप यकीन मानिए। और जहां तक वो छूट मैंने किसे फिर कहा नहीं है, कि गरीबों शिक्षा को स्वास्थ्य नहीं पर है, अगर बात कर रही उनके है, कमालुद्दीन जी, एक सेकंड। शिक्षा स्वास्थ्य पर अगर बात कर रही है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात लेकर आइए। आप समाजवादी पार्टी के नेता आपको आज किसने कहा था कि इस तरह के बयानबाजी करें? रामविलास सुमन कमालुद्दीन जी, ठीक है, हो गया। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, इन्होंने विकास का मुद्दा उठाया। इन्होंने अगर किसी प्रकार का कोई मुद्दा अगर उठाया है तो निश्चित तौर पर बात इसी पर होगी। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो रामविलास सुमन की बात करने के लिए बैठे, आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने के लिए बैठे, आप देश की लाइन ऑर्डर की बात करने के लिए बैठे। आप बैठे हैं रामविलास सुमन को आप प्रश्न देने के लिए, आप रामविलास सुमन के पक्ष में खड़े होने के लिए आप डिबेट में आए। तो अगर आप व्यक्तित्व कर भी अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते, आप अगर विपक्ष की स्थिति में आते और अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए कि आप जो कहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी, उसका जवाब इस प्रदेश की जनता देगी, इस देश की जनता देगी, और जो जो लोग हाथ होंगे वो इस बात का जवाब देंगे। निश्चित तौर पर हो गया। मानिए नितेंद्र जी, कही जाएगी नितेंद्र जी, ठीक है, शिव सिंह जी, शिव सिंह जी, ठीक है, आज आप सत्ता में शिव सिंह जी, ठीक है, कमालुद्दीन जी, हो गया। नितेंद्र इस जी, तरह का काम नहीं चलेगा। नितेंद्र आशा जी, जी, मैं बार बार ये कहता हूँ नहीं, संविधान दुर्गेश सिंह कह रहे हैं ना, 1947 करनी के सेना के बाद अध्यक्ष। ये जब देश आजाद हुआ, ये देश भारत बना, 26 जनवरी 1950 को जब इस देश में संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद सब कुछ जो कुछ तय होगा वो भारतीय संविधान और कानून के दायरे में होगा। उसके पहले की परिस्थितियां राज्य रजवाड़े रियासतों की थी, उनकी अपने विस्तार के झगड़े थे, और झगड़े इतने गंभीर थे कि जहां से ये विवाद शुरू हुआ, अगर वहां पर जाया जाए और कोई मान लीजिए जैसे कि कल हमारी एक भाजपा नेत्री ने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अपशब्द कहे, और हम उनसे कह दें कि वो क्या शिवाजी की जो दूसरी पत्नी सोईबाई थी तो क्या सोहराबाई की बेटी है, तो अब इस पर या कह दें कि वो गद्दार सोहराबाई की बेटी है, तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। वो वही सोहराबाई जो शिवाजी के पुत्र संभाजी थे, सवाल तो यही पर है ना कि बार बार इस तरह से नाम लेकर राजनीति क्यों हो रही है? मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए, मुद्दों पर एक दूसरे को घेर लीजिए। सौतेली माँ थी संभाजी की, अपने पुत्र राजा राम को राजा बनाना चाहती थी, तो राज्य के अंदर भी झगड़े थे, परिवारों के अंदर भी झगड़े थे, क्योंकि राज्य बहुत बड़ी चीज होती है। राज्य पाने के लिए क्या क्या, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मुगल हो कोई भी हो, सबने अपने अपने परिवारों के अंदर तमाम लोगों की छातियां चीर करके राज्य का शासन बढ़ाया। अब ये मालूम मैं उदाहरण आलोक जी इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि राजनीति में इस तरह से चीजें होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि लोगों के मुद्दों पर कब बात होगी? चर्चा तो इस पर होनी चाहिए ना कि आम जनता के मुद्दों को कब यहाँ पर डिस्कस किया जाए। अखिलेश यादव की ये मुगलों की औलाद है, ठीक है नितेंद्र जी, ठीक है, हो गया। नहीं, इस तरह से विवाद बढ़ता चला जाएगा। नितेंद्र जी, मैं पूछ लूं कि आप सोहराबाई की बिटिया हो जो अपने पुत्र को इस तरह तो दुर्गेश सिंह भी कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तो करनी सेना पीछे हटने वाली नहीं है, तो फिर विवाद सुलझेगा कैसे? नितेंद्र जी, नहीं, एक सेकेंड आलोक जी, एक सेकेंड। नितेंद्र जी, अगर इस तरह से बयान एक एक करके बढ़ाए जाएंगे तो फिर ये सब चीजें सुधरेंगी कैसे? ये तो बढ़ती चली जाएगी ना। दुर्गेश सिंह कह रहे हैं, करनी सेना के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी एक सेकंड का समय दीजिए प्लीज। दुर्गेश सिंह कह रहे हैं, करनी सेना के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि बार बार अगर माफी मांगी जाती है तो ठीक है, सब सही रहेगा, नहीं तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है। आप फिर दोबारा से एक दूसरे का नाम लेकर आ जाएंगे तो इस तरह से परिस्थितियां और खराब होती चलेंगी। आपको नहीं लगता है कि लोगों के हित को लेकर काम करने की और बात करने की जरूरत है? आलोक जी, जी देखिए, मेरा मानना है कि नितेंद्र जी, नहीं नितेंद्र जी एक सेकंड रुक लीजिए। आलोक जी, अच्छा ठीक, एक उदाहरण मैं भी कहता हूँ। अकबर जब जिस किले में पैदा हुए थे वो हिंदू का किला बाबर छोड़ के गए थे, और बाबर तो 2 साल आया ही नहीं था, अकबर पैदा हो गया। अरे सवाल क्या है विश्लेषक जी, गजब विश्लेषण अरे फिर वहां चले गए। मैं कह रही हूँ कि बार बार इसी तरह से अगर हम घूमते रहेंगे तो फिर आम जनता की भलाई के लिए कौन बात करेगा? नहीं, जब आप हमारे नायक की बात के लिए कहेंगे तो अकबर के बाप के लिए मैं नहीं कहूंगा कि उसका बाप हिंदू था।
चलिए ऐसे नहीं बता कमालुद्दीन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर महानायक के लिए इस तरह से बात होगी तो फिर आगे बात बढ़ ही नहीं सकती है। देखिए आशा जी, उस समय चाहे जो है कोई भी हो, राजा रजवाड़ा जो भी थे, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा, वो अपने अपने राज्य के अपना इसको लेकर जो है कहां से कहां तक पहुंच जाते थे वो आप भी जानती है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता ना जाऊंगा। और ये राजनीतिक विश्लेषक है आलोक जी, इनको इतनी भी तो समझ होनी चाहिए कि बार बार आप जो है सिर्फ जो है एक चीज को लेकर बैठे और उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो है। अरे कम से कम एक बार पूरे डिबेट के दौरान जो है रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान की बात कर लेते, वहाँ जो दलितों के दमन हो रहा है उसकी बात कर लेते, ऑक्सीजन के कमी के कारण बच्चों की मौत हो रही है उस पर एक बार बोल लेते। आप तो कम से कम राजनीतिक विश्लेषक थे, शर्म आनी चाहिए आपका विश्लेषण पे। मैं किसी इतिहास को नहीं खदेड़ रहा। ठीक है कमालुद्दीन जी, हो गया। ठीक है, हो गया। ये दोनों की आवाज को डाउन कीजिए प्लीज। नितेंद्र जी, 2014 के बाद नितेंद्र जी, जैसे एक सांसद जी ने कहा था जो है बॉलीवुड से निकल के, ये कमालुद्दीन जी यही की समझ आवाज में को आ रहा है। डाउन कीजिए प्लीज। नितेंद्र जी, समय नहीं है अभी इतना। जी बता जी, मेरा देखिए बार बार मैं उसी मुद्दे पर आता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात साफ कर दी कि इतिहास को इतिहास रहने दिया जाए, वर्तमान पर चर्चा की जाए। जो इतिहास बेमनुष्यता पैदा करता हो, पारस्परिक विद्वेष पैदा करता हो, उसकी चर्चा न की जाए। वहां से सारी बातें समाप्त हो जानी चाहिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने उस प्रकरण पर कोई चर्चा नहीं की। लेकिन बार बार अगर आप हमारे नेता पर हमला करोगे, सड़क पर हमला करोगे, गोली चलाओगे, जान से मारने की धमकी दोगे, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात क्यों भारतीय ठीक जनता है, पार्टी लेकिन एक सवाल है नितेंद्र जी, एक सवाल है ना, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नितेंद्र जी सुन लीजिए ना, अभी सुन लीजिए ना नितेंद्र जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अखिलेश, उसके बाद आप देखिए कदावर नेता भी हैं और भाजपा भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। ये बयान कितना जायज है? आशा जी बिल्कुल उस बयान को सही ढंग से विश्लेषित कर दी। उन्होंने कहा जो बोया बेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अफगानिस्तान में तालिबानी ऐसे गुंडे पैदा किए गए, बाद में वही लोग शिकार हुए जिन लोगों ने पैदा किया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इस तरीके के अराजक लोगों को पैदा कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेंगे। शिव सिंह जी, परिणाम है कि वो कह रहे हैं कि अगर एक सांसद पर बार बार हमले हो रहे हैं तो फिर कानून व्यवस्था क्या कर रही है? ठीक है नितेंद्र जी हो गया, नितेंद्र जी हो गया। शिव सिंह जी, वो कह रहे हैं कि बार बार अगर सांसद पर इस तरह से हमले हो रहे हैं तो कानून व्यवस्था क्या कर रही है? और जैसा बोएंगे फिर वैसा काटेंगे। तालिबान से बहुत प्रेरित, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी तालिबान से बड़ा प्रेरित है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी, फिर मैंने कहा कि ये लड़ाई को दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। आप ये कहिए ना कि अब हमारी सरकार आएगी तो हम विपक्ष पक्ष जो भी इस घटना को कर रहा है उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आपका भाजपाइयों से क्या लेने देना? आप तो जातिगत लड़ाई को अब राजनीतिक लड़ाई में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। नितेंद्र जी, वो कह रहे हैं जातीय लड़ाई को आप यहाँ राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? भाजपा की ओर मुड़ गए, आप भाजपा के लोगों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। आप इसी तरह कहने वाले ना कि हमारी सरकार बनेगी सब पुलिस को देख लेंगे, हमारी सरकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिव सिंह जी आपका जुड़ने के लिए, नितेंद्र जी आपका भी, कमालुद्दीन जी आपका भी और आलोक पांडे जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से लड़ाई जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी छिड़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से बड़ी बात कही कि जिस तरह से यहाँ माहौल बना हुआ है ये भुगतना भी पड़ सकता है। सीधे सीधे आप देखिए भाजपाइयों पर आरोप लगा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जातीय लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।